कौन पलटी मारेगा कोई नहीं जानता भाई। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे क्या? लग तो रहा है। मुझे तो अब यही फील हो रहा है कि हम लोगों के वोट का कोई अहमियत नहीं रह गया। बहुत परेशानी, अगला बार मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगा नहीं। सरकार में वो मतलब कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। अरे वो हमेशा पलट ही जाते हैं तो उनका जब मन करेगा जब पलट जाएंगे। नमस्कार, एनबीसी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार की राजनीति में काफ़ी उठापटक मच रही है। जिस तरीके से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के साथ में अपने सारे विधायकों को 72 घंटे पटना में रहने का आदेश दे दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं जदयू और आरजेडी की जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं, एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी में मिलेंगे। इसी को लेकर के हम पटना के लोगों के पास आए हैं, पूछताछ करेंगे। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे क्या, उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, ये पॉलिटिक्स है भाई साहब। पहला चीज़ बता दें, कौन पलटी मारेगा कोई नहीं जानता भाई, मेरा मानना है। आप देखते हैं कि एक बार नीतीश बाबू मिलके उनके साथ तेजस्वी जी के साथ मिलके अपना सरकार बना लेते हैं, फिर उसके बाद से पलटी मार के फिर उसके बाद बीजेपी के साथ आ जाते हैं। तो इसलिए कृपया करके हम इस पर कमेंट करना बेकार है। मैं बता दूं कि जो भी हैं पॉलिटिशियंस, आप देख लो, अगर सपोज डैट की अगर किसी भी पार्टी का देख लो, जिसका भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है यहाँ पे। जिसकी सरकार रहेगी उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं, ये मान के चलिएगा सर, ये मेरा मानना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर सरकार पलटती है, फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिल जाते हैं, आम लोगों पे असर पड़ता है क्या? क्यों नहीं पड़ता है भाई। आम जनता एक आदमी को चुन के भेजती है भाई, बड़ा विश्वास के साथ भेजती है कि मेरा जाएगा बंदा तो मेरे लिए काम करेगा, मेरे को जो ज़मीन पे जो चीज़ चाहिए ना उस चीज़ हमें मिलेगी। लेकिन कहाँ हो रहा है ऐसा? होने के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। नीतीश बाबू के आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ये मेरा मानना है। नहीं तो मैं इसी बिहार में तेजस्वी के बारे में उतना नहीं कमेंट कर सकते हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं सर? इस पे सर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। नो वन कैन कमेंट्स। आप भी नहीं कर सकते हो क्योंकि हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, मेरा मानना है। बनेंगे तो कैसा रहेगा? हम ये सर ये इस पे सॉरी सर, यूथ तो है, एक्सेप्टेड है, मैं बात मान रहा हूँ आपकी, लेकिन इस पे सॉरी, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। बिहार में तख्ता पलट की चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे क्या? लग तो रहा है। लग रहा है 100% मारेंगे। 100% मान फिर से पलटी मारेंगे तो क्या लगता उनका तो नाम ही पलटू चाचा है। अच्छा, एकदम पलटेंगे वो। देखिए वो है ना, राजनीति करते हैं लेकिन देखते अफसर अपना भी ढूंढते रहते हैं उसमें कि कब हमको एनडीए में जाना है, कब राजद में जाना है, ये सब उनका चलते रहता है। असर पड़ता है आम लोगों पे अगर कोई सरकार तुरंत बदल जाती है? देखिए हम लोग वोटिंग के समय जो है सो पार्टिकुलरली नीतीश कुमार नहीं, एक पार्टी को वोट देते हैं और थोड़ा सा उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो वोट करता है कि अभी इस पार्टी ये पार्टी एनडीए आएगी बिहार में या फिर राजद आएगी, तो उस तरह से भी वोटिंग होता है कुछ परसेंट। जब एक चीज़ ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव को? नहीं, वो तेजस्वी को इस बार देंगे। क्यों तेजस्वी को देंगे इस बार? क्योंकि अभी वो यंग है और उनको ऐसा अभी एनडीए उस समय देखिए राजद जो था वो खुद गया था, राजद अलायंस करने के लिए गया था नीतीश कुमार के पास, लेकिन अभी नीतीश कुमार जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है। नीतीश कुमार फिर क्या बनेंगे? उनको तो कुर्सी कुमार कहा जाता है। नहीं, वो अब इस्तीफा लेंगे। इस्तीफा ले लेंगे? राजनीति से वो इस्तीफा ले लेंगे या फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक सर है, इनसे बातचीत करते हैं। बिहार में तख्ता पलट की चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार पलटी मारेंगे फिर से क्या? सारे विधायकों को पटना में रखे हुए हैं, नया करवट ले रहा है राजनीति बिहार का, क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे तो अब यही फील हो रहा है कि हम लोगों के वोट का कोई अहमियत नहीं रह गया। जिन लोग को हम लोग चुनते हैं वो हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमने बढ़ते विकास के लिए वोट दिया। शायद लगता है कि फिर से वापस हम लोग 20 साल पहले चले जाएं, ऐसा नौबत ना कहीं आ जाए, ऐसा फील हो रहा है मुझे। फील हो रहा है ऐसा? अच्छा, ये बताइए क्यों नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, या फिर बीजेपी क्यों नहीं नीतीश कुमार को रखना चाह रही है? अब पहले समय कुछ और था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी और जदयू की मेल नहीं खा रही है। नहीं, मेल तो बिल्कुल खा रहे हैं सर जी। कुछ नेता तो हमारे अच्छे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनके बहुत से चम्मच जो लोग होते हैं ना वही पॉलिटिक्स बिगाड़ रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार में कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं।
रोजगार के मुद्दे पे लगातार उनको घेरा जाता था, आज फिर वहीं विपक्ष के साथ वो पलटी मारने को तैयार है। रोजगार की जहाँ तक बात करेंगे, रोजगार में आप 10 साल 20 साल पहले आप चले जाएं और आज 20 साल पहले के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जो भी एजुकेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, कहाँ से कहाँ हम आ गए। आप देखिए, अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखें। पहले के जो जनरेशन थे, हम लोग 20 साल पहले, जब मैं तो जन्म पटना, घर ही पटना में ही है, जो 20 साल पहले हमारी गलियां तंग हुआ करती थी, हमारी सड़कें तंग हुआ करते थे, आज वही सड़कें कितने बड़े बड़े हो गए। और लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट, बेरोजगार तो आप पढ़ेंगे तब तो रोजगार मिलेगा सर जी, पढ़ेंगे ही नहीं। लोग मतलब स्टूडेंट आरोप लगाते हैं वैकेंसी ही नहीं निकल रहा है। वैकेंसी तो निकलता, आप में स्किल सर सब जगह गवर्नमेंट ही जाएंगे, जो स्किल्ड पर्सन है, बाकी तो बहुत कोर्स करें, IT का कोर्स करें, इतने सारे बड़े बड़े MNC कंपनी। आरोप लगते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया है नीतीश कुमार ने। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम तो ऐसा फील नहीं करते हैं। हम तो देख रहे हैं कि कोविड के समय में कैसे लोग बिना पढ़े हुए भी लोगों का एग्ज़ाम पास आउट हुआ, ये तो सोचने की बात है, और विशेष तो कुछ हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल कि अगर पलटी मारेंगे, RJD के साथ में जाएंगे, तो मुख्यमंत्री वहीं बने रहेंगे कि तेजस्वी को बनाएंगे? इस पर तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जिनका पार्टी का ज़्यादा मेंबर होगा, ऑब्वियसली CM उनका होगा, इसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर पलटी मारेंगे तो ऑब्वियसली जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, तो लग रहा है कि पलटी मारने हो सकता है कुछ ही पॉसिबल, राजनीतिक में कुछ ही पॉसिबल है, रातों रात 1 घंटे में कुछ ही पॉसिबल हो सकता है। चलिए, तो और भी लोग हैं, कुछ लोग और हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने के फिराक में हैं। क्या लगता है कि फिर बिहार में नई सरकार बनेगी, क्या बीच में है? पलटी कैसे मारेंगे अभी? पलटी नहीं मारेंगे, जैसे खबर तो चल रहा है, अभी नहीं मारेंगे, कब मारेंगे? बीजेपी अभी मारना ही नहीं देंगे, उसको ऑप्शन ऐसा दे देंगे कि फैन वही रह जाएंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी ही नहीं चाहेगी पलटी मारे, कभी सरकार नहीं गिरने देंगे बीजेपी। तो मतलब बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार परेशान तो नहीं है कहीं? क्या लगता है? परेशान तो है नहीं, हाँ परेशान है। बहुत परेशानी। अगला बार मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा तो ये तो मेरा अंतिम है, पिछले चुनाव में ही कह दिया था कि ये मेरा अंतिम है। वो तो बात के बात है, वो अंतिम थोड़ी है, वो तो लड़बे करेंगे इलेक्शन मुख्यमंत्री का, लेकिन अगला बार मुख्यमंत्री उनको बीजेपी नहीं बनाएगा, ये बात सच है। तो क्या लग रहा है, पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे? मारेंगे पलटी, लेकिन समय पर मारेंगे, अभी नहीं मारेंगे। अभी नहीं मारेंगे। तो चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। एक सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, बिहार में नई सरकार की सुगबुगाहट हो रही है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, RJD के साथ मिलकर चले जाएंगे, क्या लगता है? में भी हो सकता है, हो सकता है, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि सरकार में वो मतलब कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, बीजेपी दबाव बना रही है क्या उनको? काम करने का उनको आज़ादी शायद नहीं मिल रही है, अपने हिसाब से जो काम करना चाहते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है उनको। में भी हो सकता है, गारंटी नहीं दिया जा सकता है। मतलब ये आपके अनुसार लग रहा है कि बीजेपी दबाव बना रही है उनके ऊपर में, लेकिन काम तो बीजेपी के साथ में ही मिलके उन्होंने किया है, फिर क्यों काम दबाव बनाएगी? किया है, बट मुझे लगता है कि वो अब अपना मुख्य CM कैंडिडेट चाहते हैं, शायद नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, इसके लेके थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है पलटी मारे, बाकी तो एक चचा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बताइए कि बिहार में सरकार बदलने की सुगबुगाहट चल रही है, क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? मार भी सकते हैं। क्यों मार सकते हैं, क्यों लग रहा है ऐसे? अरे वो हमेशा पलट ही जाते हैं, तो उनका जब मन करेगा जब पलट जाएंगे। अच्छा, तो असर पड़ेगा आम लोगों पर, सरकार बदलेगी बीच में तो तो? असर तो पड़ना ही है। और भी लोग हैं, यहाँ पे चाय का स्टॉल है, लोग खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में सरकार बदलने की सुगबुगाहट चल रही है। क्या लग रहा है भैया, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी सुनने में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने सभी विधायकों को 72 घंटे कहीं बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है, ऐसा न्यूज़ चैनलों के द्वारा बताया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। हो सकता है कि सरकार में फिर से बदलाव हो जाए। जी, मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी मेजोरिटी तो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी तो बीजेपी है और उसके बाद RJD है, लेकिन अगर JDU सपोर्ट करती है तो मुझे नहीं लगता है कि
उनको तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देख के जेडीयू उनको सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आरजेडी के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। अभी उनके पास मतलब पर्याप्त बहुमत नहीं है। हाँ, तो उनको किसी न किसी का समर्थन लेना पड़ेगा। बीच में सरकार अगर बदलती है तो आम लोगों पे क्या असर पड़ता है? आम लोगों पे ऐसा कोई खास असर पड़ता नहीं है, क्योंकि जो सरकार मतलब अगर चुनाव होके बदलती है तो असर पड़ता है, लेकिन मध्यावधि मतलब अगर बीच में सरकार बदलती है तो ऐसा कोई खास असर आम जनता पे नहीं पड़ेगा। बिहार में नई सरकार की सुगबुगाहट लग रही है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, क्या लगता है? उम्मीद तो है कि पलटी मार सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह का गुट अलग है और ललन सिंह का गुट अलग है, जो दोनों में बन नहीं रहा है, जिसके कारण लग सकता है कि खटपट तो है ही, और जब भी बनेगी तो आरजेडी चाहेगी कि हमारा ही मुख्यमंत्री हो। उसके बिना आरसीपी सिंह ललन सिंह की बात कर रहे हैं, तो जदयू अगर आरसीपी सिंह से अलग होंगे तो जदयू के कई नेता भी आरसीपी सिंह के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल, कुछ विधायक आरसीपी सिंह के साथ जाएंगे, तो उसमें गठजोड़ जो नीतीश कुमार पहले ही से वो माइंड मेकअप किए होंगे, अभी तो नालंदा में चले गए हैं, वो सारा मेकअप मुझे तो लग रहा है कि वहीं पे सारा अपना गठजोड़ बना रहे हैं। तो पलटी मारेंगे, उम्मीद तो है कि पलटी मारेंगे। क्या असर होगा आम लोगों पर? देखिए, आम लोगों पे तो असर हमको नहीं लगता है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते हैं तो फिर देखा जाएगा, ऐसे तो पता नहीं चल पाता है। खुश होंगे अगर तेजस्वी बनेंगे तो युवा के लिए एक नई उम्मीद है, तो हो सकता है कि कुछ करे युवाओं के लिए, क्योंकि वो नौकरी के लिए बात करते हैं, जॉब के लिए बात करते हैं, जिसकी काफ़ी कमी है बिहार में, तो उम्मीद है। चलिए, कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। एक भाई हैं, ये बताइए कि नीतीश कुमार पलटी मारने के फिराक में है, लग रहा है कि पलटी मारेंगे? पूरा 100% लग रहा है। क्यों लग रहा है? उनका नियत ही शुरू से वही है, पलटी मारने वाला। अच्छा, लेकिन हम यहाँ के हैं नहीं, हम तो यूपी के हैं भैया। यूपी तो कुछ यूथ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, पटना के लोगों से बातचीत की कि जिस तरीके से बिहार में सियासी उठापटक चल रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सारे विधायकों को पटना रहने की नसीहत दी है। नालंदा में बैठ के वो मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक आंकड़ा बना रहे हैं कि क्या करेंगे 72 घंटे के बाद। इसकी निगाहें जो हैं उन पे हमारी भी बनी रहेंगी। हमने पटना के लोगों से बातचीत की, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार संभवतः पलटी मार सकते हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।